ये पियो, पियो इसको। नहीं, मुझे नहीं पीना। अरीशा प्लीज संभालो खुद को। क्यों मजीद अपनी तबीयत खराब कर रही है? कैसे संभालूं मैं खुद को? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ईसा भाई हमारे साथ है। अरीशा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ईसा भाई को हमें सपोर्ट करना है, उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है, मगर यूं इस तरह रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए उनके हौसले को बुलंद करना है। अभी भाई तो इतने अच्छे हैं, मम्मी कैसे कर सकती है उनके साथ? मुझे अम्मी से पूछना है, मुझे जाना है उनसे पूछने। ठीक है चली जाना, बल्कि मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा उनके पास, मगर आज नहीं। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम्हें चक्कर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो ये पी के। मुझे चैन नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें आप ही से मिलवाने ले चलता हूँ। अम्मी बाबा भी वहीं जा रहे हैं। मुन्ने को गोद में लोगी तो तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, मगर इस तरह अगर अपने घर जाओगी और कोई उल्टी सीधी बात सुन लोगी तो तुम्हारी मजीद हालत बिगड़ जाएगी ना। ठीक है, फिर हॉस्पिटल लेके चलो मुझे। चलते हैं। अभी अम्मी आप ही के लिए सूप और दलिया बना रही हैं, और ईसा भाई के लिए भी तो खाना लेकर जाना है। तुम ऐसा करो, जब तक ये जूस पियो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम सब साथ चलते हैं। ओके पियो प्लीज। आरिस, तुम जल्द से जल्द अपना ऑफिस सेट करो और काम शुरू कर दो। और ये जो शकील है ना, इसको अपने साथ मिला ले। वो सही कह रही। वैसे भी आरिस भाई, फारिग बैठे बैठे मैं भी उकता गया। हाँ, जैसे जिंदगी भर तुम तो जहाज चलाते रहे हो और दिन रात इधर उधर भागते रहे हो। बकवास बंद करो तुम अपनी। शादी से पहले तुम्हारी कौन सी बसें चलती थी? ये तो शुक्र करो आरिस भाई से तुम्हारी शादी हो गई। चलो, मेरी तो शादी हुई ना, तुम क्यों मुफ्तखोरों की तरह यहाँ पड़े हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा सर फोड़ देना। बकवास मत करो तुम दोनों। क्या हर वक्त औकात दिखाना शुरू कर देते हो? आपके ही खानदान से है ना फूफो जी? निको, अपनी फुप्पो से बदतमीजी कर रही हो तो अम्मी, ये क्यों हर वक्त हमें हमारी औकात याद दिलाती रहती हैं? क्या ये अलग है हमसे? सिराज, अपने दोनों बच्चों को लगाम दो, वरना धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अगर मैं इसकी शादी करा सकती हूँ तो इसकी तलाक भी करा सकती हूँ। बस कर दे यार, खुदा के लिए। लड़ने के बहाने चाहिए यहाँ पे सबको। समझाएं इसे। आपा आप नाराज ना हो, मैं दोनों को समझा दूंगा। मुझे बताएं, ये एसपी बिलाल मुझे क्यों फोन कर रहा है बार बार? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। ईसा ने बताया था कि जिन लोगों ने अरीशा को अगवा किया था उनका पता चल गया है। तुम देख लो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा क्या ताल्लुक है इस बात से? क्या मतलब है? भाई हो तुम उसके, बात कर लो। और अगर वो लोग मिल गए हैं तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। मैंने तो दोनों को निकाल दिया था यहाँ से, फिर कैसे पकड़ लिया पुलिस ने? अच्छा, कर लूंगा बात। नहीं खाना तुमने? जाना है? जाओ। खाने पे लड़ाई नहीं करो।
इतना मामूली सा काम मैं क्यों नहीं करूंगा? आपने हमेशा मेरी मदद की है, तो इस दफा तो मेरी बारी बनती है ना। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा माजिद। इस वक्त मैं बहुत ही मुश्किल में हूं। तफसील तुम्हें नहीं बता सकता हूं, बस इतना समझ लो कि खाली हाथ खुले आसमान के नीचे खड़ा हूं। आप परेशान ना हो। जो सबका ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उसको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। इंशाल्लाह। मुझे बस एक छोटा सा घर चाहिए, उसमें जरूरत का सामान ऑलरेडी मौजूद हो तो और अच्छा हो जाएगा। समझे, आपको मिल गया घर। हेलो, हाँ शाकिर साहब, आप कितने अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, देखिए आपने घर का मुझे कहा था ना, तो उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई हैं तो मैं उनको दे रहा हूँ घर। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। लें ईसा साहब, हो गया आपका काम। ये शाकिर साहब हैं, हमारे अजीज़ हैं, 1 साल के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो इन्हें ज़रूरत थी कि इनके घर की हिफाजत कौन करेगा। आपको किसी किस्म की एडवांस या किराए की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी आपकी सहूलत हो आप दे दीजिएगा। और सबसे अच्छी खबर यह है कि आपको किसी किस्म के फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है। ये सारा घर जो है फर्निश्ड होगा। यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सनी, तुम्हारा इतना बड़ा एहसान मैं कैसे उतार सकूंगा। अब वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके लिए मैं दोबारा आ जाऊंगा, तुम तैयार कर देना। मैं सिग्नेचर वगैरह जो करना है कर लूँगा। बाकी मंथली जो भी होगा वो मैं ले दूंगा, तुम बेफिक्र रहना। हाँ, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अरे नहीं, अब आप हमारे इतना काम आए तो ये तो बस छोटी सी बात थी। बहुत शुक्रिया। अकाउंट में रकम ना होने के बराबर है। मुझे अब बहुत सोच समझ के खर्च करना होगा। बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे के। हो करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा। बात बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम्हारा अपना घर है और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। जानती हूँ बाबा। ये बेटा, ईसा कहाँ गया? वो घर ढूंढने गए हैं। घर की तलाश में?
क्यों बेटा? क्या तुम्हारा घर उसका घर नहीं है? नहीं बाबा, ईसा अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा था कि हम वहां जाके रह लेते हैं, लेकिन उनकी खुददारी उन्हें इजाजत नहीं देती। तो मैं उन्हें किसी भी चीज में मजबूर नहीं करना चाहती हूँ। सबाहत बेटा, ऐसी घड़ी में अपने ही काम आते। तुम ईसा को समझाओ, कुछ अरसा हमारे यहाँ रह ले। तुम्हें भी अभी आराम की जरूरत है बेटा। अम्मी, मैंने ईसा के साथ अब तक सुख की जिंदगी गुजारी, तो मैं अब उनके दुख में भी उनके साथ चलना चाहती हूँ। अगर आप लोग इस तरह मुझे मजबूर करेंगे कि मैं आप लोगों के साथ जाके रहूं, तो वो यही समझेंगे कि मैं उनका साथ नहीं देना चाहती हूँ, घबरा गई हूँ। और प्लीज मुझे वही करने दीजिए जो ईसा चाहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी और ईसा की मर्जी। हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं बेटा। बेटा, तुम जहां रहो खुश रहो। अल्लाह तुम दोनों को इस आजमाइश में पूरा उतारे। ईसा की मदद कर। आमीन। नहीं, क्या हुआ शकील? अम्मा फोन बंद जा रहा है। वो पकड़े गए। तू भी शकील यहाँ से भाग जा, कहीं रुपोश हो जा, या फिर अपने पुराने मोहल्ले में किसी दोस्त के घर जाके छुप जा। अम्मा तू तो अपना मुंह बंद कर। जब भी बोलती है मनहूस बोलती है। मुझे तो बहुत हौल उठ रहा है। अगर वो पकड़े भी गए हैं तो अपनी जबान नहीं खोलेंगे। बहुत माल खर्च किया मैंने उन पे, और वो भी जानते हैं अम्मा कि अगर मैं पकड़ा गया तो उन्हें जेल से कौन छुड़ाएगा। अगर वो पकड़े नहीं गए हैं तो शकील उनको इत्तला दे दे, ताकि वो लोग भी कहीं जाकर छुप जाएं। कल जाता हूँ, गुनगुन लेता हूँ उनकी। कासू, तू यहाँ बैठी हुई है, अभी तो मौका है। आपा के पास जाके बैठ, खिदमत कर उनकी, पाँव दबा। कोई फायदा नहीं है सिराज, तू अपनी बहन को नहीं जानता। इंतहाई खुदगर्ज तरीन औरत है वो। अरे अपनी बेटी की नहीं हुई, जिसे जिंदगी भर उनकी खिदमतें की, उन पे अपनी दौलत लुटाई, तो हमारी कहां से हो जाएगी? कासू, बात तो तू ठीक कर रही है। आपा का कोई भरोसा नहीं, एक पल में आंखें माथे पे रख लेती है। आपा से माल निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा मुझे। अभी से तरकीबें सोच रही हूं मैं कि उनको ऐसा चूना लगाऊं कि कम से कम आधी से ज्यादा जायदाद हमारे नाम हो जाए। हैं? सच्ची कासू? क्यों परेशान है बे? अब अपना काम है। तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द है इसके। बहाने बनाता ही है। शुक्र है खुद सेवर मैंने अरीशा की अलमारी में छुपा दिए थे, वरना अरबाज का बच्चा ये भी लिए होता।
मिसेस इकराम की शान। सबाहत के जेवर तो भी मैंने स्टोर में रख दिए हैं, कभी कभी वो भी पहन सकती हूँ। शुक्र है ये सबाहत तो दफा हुई। खूबसूरत। अरीशा की तो मैंने खबर ही नहीं ली। ये आरेज और उसके चक्रों में पड़ी रहती हूँ मैं। 10 मिस्ड कॉल्स। अल्लाह खैर, अरीशा की इतनी कॉल्स। ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े हम ही, हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी के है चेहरे कई, हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। अभी तो फिलहाल यहीं पर इसी पर गुजारा करना होगा। यही मेरी जन्नत है ईसा, आप मेरे साथ हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ है। दिल का सुकून और खुशी मोहब्बत बड़ी रफाकत में है, पत्थरों से बने घरों में नहीं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मैं खाना बाहर से ले आता। बेटा अभी सबाहत को बाजार का खाना नहीं देना चाहिए। मैं माँ हूँ, तुम मुझे इतना हक तो दो कि कुछ दिन मैं इसे पका कर खिला सकूं। जी जी जरूर। बेटा वैसे कुछ सोचा हमारे शहजादे का क्या नाम रखना? ये हक तो मैंने सबाहत को दे रखा है। और अगर ये हक मैं बाबा को दे दूं तो? हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा तो भाई वो जो हम बात कर रहे थे, बेटा इबाद नाम कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा नाम है, क्यों ईसा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह इसे लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन। ईसा बेटा ये इबाद के लिए और तुम दोनों के लिए। ईसा बेटा नाना नानी का भी कोई हक होता है? थैंक यू। ये भी थैंक यू।
मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ ना। नजर नहीं आ रहा, काम कर रही हूँ। अरे अरीशा आ गई। निको, ये तो बहुत हंगामा खड़ा कर देगी। ईसा तो इसका चहीता भाई है। अगर इतना ही चाहिए है ना तो उसके पास जाती, यहाँ क्या करने आ गई है? अरीशा, कैसी हो बेटा? हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अम्मी कहाँ है? उनसे बात में मिल लेना, पहले हमसे तो मिल लो। टाइम नहीं है मेरे पास, अभी जिससे मिलना आई हूँ ना उससे मिल लेते हैं। करा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। अरीशा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हारा फोन भी बंद। भाई कहाँ है? आते ही भाई की फिक्र हो गई। माँ का नहीं पूछोगी? मैं अपने भाई को घर से क्यों निकाला है? किसने कहा है? मैंने नहीं निकाला है, वो खुद चला गया। कितनी बेइज्जती की उसने मेरी। सिर्फ हाथ उठाना रह गया। क्या कहा था मैंने? सिर्फ इतना ना कि अरीशा, अरबाज, आरेज को जायदाद में से कुछ हिस्सा दे दो। अम्मी, हिस्सा मांगने वाले झूठ बोल के जाली पेपर्स पे साइन नहीं करवाते। और क्या कमी की थी उन्होंने आपके लिए या हमारे लिए? आपके मुंह से निकलने से पहले हर चीज आपको हाजिर कर दिया करते थे वो। अच्छा, तो सबाहत और ईसा ने खूब कान भर कर भेजा है तुम्हें। काश के भाई ने कभी आपकी शिकायत की होती या आपको कभी गलत कहा होता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आज भी आपके बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। सारी हकीकत तो मुझे इत्तेफाक से मालूम हो गई। मैंने सरमत को बात करते हुए सुन लिया, वो अपने पेरेंट्स को बता रहा था। ठीक है, सुन लिया तो सुन लिया। कुछ गलत नहीं किया है मैंने, अपना हक लिया है। सारी जिंदगी इस घर की ईसा की खिदमत करती हुई आई, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए था। कुछ? अम्मी, आपने तो सब कुछ ही तो ले लिया है। माना कि वो सुतेले बेटे हैं, लेकिन हमेशा सगे बेटों से ज्यादा मोहब्बत और इज्जत दी है आपको। मैं हमेशा उनके साथ हूँ और अभी भी मैं उनका ही साथ दूंगी। आइंदा के बाद आप मुझसे कोई भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। अरीशा, अरीशा, इस पागल को कहाँ याद है कुछ? बिला वजह मैं इससे डरता हूँ। बस चीखने लगती है मुझे देख के। इसके अलावा तो आज तक कुछ नहीं किया इसने। और इसने मुझे देखा भी कब था जो मुझे पहचानेगी? हेलो माय डियर कजन, क्या हाल है? हटो, मेरे सामने से हटो। अरे हट जाऊंगा।
इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी इतने अरसे बाद मैं तुम्हें देख रहा हूं आज। तुमने तो कभी लिफ्ट ही नहीं करवाई मुझे। मैं भी मोहब्बत करता हूं तुमसे, लेकिन तुमने मेरी कदर ही नहीं की। बकवास मत करो। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं अरीशा। मेरा यकीन तो करो। वो छोड़ दो उस सरमत को, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा अरीशा। तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा मैं। तुम एक बार मेरी बन के तो रहो। तुम देखना, मैं और तुम बहुत खुश रहेंगे। अरीशा, अरीशा मेरी बात तो सुनो। अरीशा क्या हुआ तुम्हें? शकील, शकील? वो यही है, वो यही है। शकील, शकील, शकील मुझे। क्या किया शकील ने? तंग किया तुम्हें? हाँ, रुको मैं इसे देखता हूँ। नहीं सर मैं तुम कहीं नहीं जाओ प्लीज। घर चलो, घर चलो। ईशा हम घर ही जा रहे हैं, मगर ऐसे लोगों का दिमाग ठीक करना बहुत जरूरी है। समझता क्या है खुद को? उसको मैं बता दूँ। सर मैं घर चलो प्लीज। मुझे नहीं, मैं नहीं रहना चाहती। मेरा दिल को प्लीज चलो यहाँ से। रिलैक्स करो। अरीशा पानी पियो। बैठो आराम से बैठो। चलो यहाँ से। इस वक्त जब तुम्हें आराम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरी वजह से सब कुछ छिन गया तुमसे। मेरे अंधे एतमाद ने आज भी यहां ला खड़ा किया कि जिस छत के नीचे हूं वो भी किसी और की है। हमारी मेडिसिन का वक्त हो गया था। मैं आया तो तुम सो रही थी। दिल नहीं किया कि तुम्हें उठाऊं, डिस्टर्ब कर। लेकिन अब तो उठ गई हूँ। हाँ, पहले ये खा लो। ये किसने काटे? भाई सब मैंने खुद काटे। किचन के सारे काम आते हैं मुझे। चाय भी बनाने रखी है, बस बनने वाली है। इसका मतलब आप तो काफी सुगर है। वो तो मैं हूं। सबात, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों? बस ये छोटे से घर में तुम्हें ले आया हूं जहां कोई आसाइशें भी नहीं है। आप मेरे साथ हैं, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और प्लीज आज के बाद आप इस टॉपिक पे बात भी मत कीजिएगा। ईसा, अगर मुझे आपके साथ कांटों पर भी चलना पड़ा तो मुस्कुराकर चलने के लिए तैयार।
घर से जब निकली थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर वहां जाते ही इसकी फिर वही हालत हो गई। शकील, शकील मुझे क्या किया शकील ने? तंग किया तुम्हें? हाँ, रुको मैं इसे देखता हूँ। नहीं नहीं सर मैं तुम कहीं नहीं जाओ प्लीज, घर चलो घर चलो। आज भी शकील को देखकर इसकी फिर से तबीयत खराब हुई है। कुछ तो है। आ जाए बाबा। बेटा अभी तक जागी नहीं? नहीं बाबा, डॉक्टर ने सुकून की दवा दी। अब कहा है कि 2-3 घंटे सोएगी तो रिलैक्स फील करेगी। लेकिन बेटा कुछ दिनों से तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, और सुबह जाते हुए मुझे कह रही थी कि यकीन नहीं आ रहा मुझे कि अम्मी ने भैया को घर से निकाल दिया, मैं जाकर वजह पूछूंगी। सही पूछो तो मुझे भी जाते हुए सुबह बिल्कुल ही नॉर्मल लगी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। सरमद बेटा वहाँ ये अपनी अम्मी से मिली थी या किसी और से? पता नहीं अम्मी, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। मैं बाहर खड़ा था जब अरीशा बाहर आई है तो बहुत ज्यादा थी, डरी हुई थी। उस शकील का नाम ले रही थी बाहर। शकील का नाम? बेटा पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी अरीशा के साथ हुआ है उसके अंदर शकील कहीं ना कहीं जरूर मुलव्विस है, क्योंकि जब भी ये शकील को देखती है परेशान हो जाती है, डर सी जाती है। मुझे भी यही शुबा है बाबा। शक नहीं, मुझे यकीन है इस मामले में शकील का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। उसे आराम करने दो। अच्छा इसका ध्यान रखो बेटा, कुछ चाहिए हो तो बता देना। आप लोग सो जाएं, जाके आराम करें आप लोग। ठीक है।